गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जहाँ पे हमने ख़त्म किया था ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमारा ओवरी रहता था। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओवरीज। ओके, ओवरीज जैसे अनदर ऑर्गन्स थे ना, सारे सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे, बट जो ओवरीज होते हैं ना, ओवरीज मेनली इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वाई? बिकॉज ओवरी क्या करती है, ओवरी हमारी ओवम्स की प्रोडक्शन करती है। जो हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं उनकी मैचुरेशन कराने का काम कौन करती है? ओवरीज करती है। तो इसीलिए हम इसको एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह देखते हैं। इट इज अ फॉर्म एंड एक्सपेल ऑफ ओवा। ये हमारी फॉर्म होती है एंड एक्सपेल ऑफ ओवा, फॉर्म बनाती है एंड एक्सपेल ऑफ ओवा। ओवा को एक्सपेल निकालने का काम और बनाने का काम कौन करती है? ओवरीज करती है, फॉर्म करने का एंड एक्सपेल करने का। देन लोकेटेड बिहाइंड एंड बिलो द फेलोपियन ट्यूब एंड अटैच टू द यूट्रस बाय ब्रॉड लिगामेंट। जो ओवरी है वो ओवरी हमारी अटैच होती है, किसके साथ अटैच होती है? ओवरी अटैच होती है फेलोपियन के ट्यूब के साथ। जहां से जैसे ये हमारी ओवरी है, ओवरी जब इनफंडिबुलम के साथ अटैच होती है, किन की हेल्प से अटैच होती है? ब्रॉड लिगामेंट से। और जो ओवरी है ये हमारी यूट्रस के साथ कनेक्ट है, किसके साथ, किसकी हेल्प से कनेक्ट है? ये हमारी राउंड लिगामेंट की हेल्प से यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है ओवरी। ठीक है, देन अभी हम उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो ओवरी है वो हमारी एक लार्ज आलमंड की शेप की होती है। ठीक है, लार्ज आलमंड होता है ना, उसकी शेप की फॉर्म होती है। देन टू प्रोड्यूस द सेक्स स्टीरोइड हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो हम ओवरी पढ़ेंगे ना, ओवरी में दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इनका बहुत मेन रोल है एंड इन्हीं के ऊपर पूरी ग्राफिन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन, प्रेगनेंसी की, फर्टिलाइजेशन की पूरा प्रोसेस मेन रहता है। तो हम इन दोनों हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन सिक्रेट करता है हमारा ये हॉर्मोन्स। तो हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन होता है वो अलग होता है। तो हमारा जो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो सिक्रेट करता है हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन्स एंड फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स सिक्रेट करता रहता है हमारे एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्ट्रॉन को। ठीक है, देन उसके बाद एट बर्थ के टाइम पे जो ओवरी होती है उसके अंदर ऑलरेडी 100,000 ग्राफिन फॉलिकल्स बने हुए होते हैं, बट उनके मैच्योरेशन कराने का काम कौन करता है? ओवरी। ठीक है, बिटवीन मेनार्च एंड मिनोपोज आर फॉलिकल्स मैच्योरेशन ईच मंथ। मेनार्च जो प्रोसीजर होता है, फर्स्ट जो मेंसेस आती है उसे हम मेनार्च बोलते हैं। मिनोपोज मोस्टली 50 या 46 की एज के समथिंग, जब जो मेंसेस होती है वो पोज हो जाती है या एक तरह से बोले स्टॉप हो जाती है, तो उसे हम मेनोपोज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एस्ट्रोजन को हार्मोन होता है ना एंड जो हमारा FSH होता है वो फॉल डाउन होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? मेनोपोज कॉज करता है। 1 फॉलिकल्स मेच्योर ईच मंथ। हर मंथ एक फॉलिकल्स होता है मेच्योर होता है। रप्चर फ्रॉम ओवरी सरफेस, देन इट expel the pelvic cavity and enter into the fallopian tube. Blood supply to the ovary by ovarian artery. ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ये हमारी ब्रॉड लिगामेंट्स के साथ किसके साथ अटैच है? फैलोपियन ट्यूब के साथ। एंड राउंड लिगामेंट से किसके साथ अटैच है? यूट्रस के साथ। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, स्टीरॉयड हार्मोन, इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं, जो मेन पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एंड लुटेनाइजिंग और होता है। जैसे जैसे हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हमारे ऑलरेडी बने बनाए गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं ना, तो क्या करता है एस्ट्रोजन? उनको मैच्योरेशन कराने का काम करता है। जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं फॉलिकल्स, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज भेजता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कि प्लीज स्टॉप हो जाओ, मैच्योर हो चुके हैं, अभी हमें नहीं चाहिए। तो उसके बाद FSH जो हार्मोन होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, ये बोले स्टॉप हो जाता है। लुटेनाइजिंग हार्मोन हमारा एक्टिवेट हो